ओके। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे अनस्टडी पैरेलल फ्लोज। पहले जो हमने सारी प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं उसमें हमारे पास जो फ्लो प्रॉब्लम था वो सारा स्टडी था। स्टडी मीन कि उसमें कोई भी हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो है उनकी प्रॉपर्टीज टाइम पे डिपेंड नहीं करती थी। अब हम जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे टू स्ट्रोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम एंड स्ट्रोक्स सेकंड प्रॉब्लम। स्ट्रोक फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों प्रॉब्लम ही हमारे पास अनस्टडी है। अनस्टडी का मतलब क्या है? ये जो हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन है ये टाइम डिपेंडेंट होगा, ये टाइम पे डिपेंड करेगा। तो उस तरह से हम इसको इसको डिस्कस करेंगे। तो जब हम अनस्टडी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पहले जो फंक्शन था वो डिपेंड करता था सिर्फ y पे। अब साथ में हमारे पास जो फ्लो प्रॉब्लम है वो डिपेंड करेगा ऑन टी टू, ऑन टाइम टू। दैट मीन्स कि हमारे पास जो वी फंक्शन है, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे पास वो होता था इक्वल टू यू फंक्शन के, बाकी कंपोनेंट उसके जीरो होते थे। और ये यू फंक्शन करता था डिपेंड वाई पे। अब ये फर्दर डिपेंड करेगा टाइम पे, और ये आई कंपोनेंट साथ में आई एक्सिस के लॉन्ग, और इसमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जीरो होते थे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम। स्ट्रोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम उससे नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रोक फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रोक फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास ये ज्योमेट्री प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एक इन्फिनिट प्लेट होगी। ये आपको प्लेट फिगर 2.20 में नजर आ रही है। इन्फिनिट प्लेट इन एक्स जी प्लेन। यहाँ पे इन्फिनिट का मीनिंग है ये एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डायरेक्शन में है। इनफाइनाइट इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब उससे नेक्स्ट क्या है कि हमारे जो फ्लूइड फ्लो है उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे विस्कस इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये फर्क है। हियर वी हैव ओनली वन प्लेट, टू प्लेट्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एक ही प्लेट है। ठीक है। तो विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम है। अब इससे नेक्स्ट है हम प्रेशर डिफरेंस को अज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे, बॉडी फोर्सेस को अज्यूम करेंगे नहीं करेंगे, तो उसके रिस्पेक्टिवली हमारा जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेगा। और सेकेंडली जो यहाँ पे हम क्या करें इस टाइम, जो हमारी जो प्लेट है वो मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, और उसकी बाउंड्री कंडीशन हम इसको देख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन उसकी है तो वो यू नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ये मूव कर रही विद वेलोसिटी यू नॉट। ये ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे, ये वेलोसिटी यू नॉट। अब क्या होगा, उसकी वजह रीजन की वजह से जो फ्लूइड फ्लो करेगा अलोंग यू नॉट, उसके साथ ही उसका ऊपर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करेंगे यू नॉट के साथ। बट जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे अलोंग इन्फिनिट डायरेक्शन इन वाई, जो फ्लूइड जो प्लेट का इफेक्ट है फ्लूइड पे वो कम होता जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है डाउन पे, लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे जो 10 मीटर पर सेकेंड है। मगर जैसे ही हम ये जाएंगे एट लेट्स सपोज एट वाई इज इक्वल टू, मैं इसको कर लेता हूँ 3 किलोमीटर। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं वहां पे जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू, वो बहुत कम सी रह जाएगी। वो लेट्स सपोज हम कहते हैं 0.1 मीटर पर
सेकंड रह जाती है, बट इससे भी कम रह जाएगी। मैंने 3.1 0.1 फिर भी हमें जूम कर लिया, बट इससे आप और ऊपर जाएंगे, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, तो क्या होगा, इस प्लेट का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप रोड पे हैं, रोड पे आप एक बस के करीब खड़े हैं, रोड पे मोटरवे पे खड़े हैं, तो आपके करीब से जो बस गुजरेगी स्पीड के साथ, तो उसका इफेक्ट आपको फील होगा। बट जैसे आप उसको डिस्टेंस बाहर चले जाएंगे, कोई 3-4 मीटर बाहर या 10 मीटर बाहर जाएंगे, उस बस से दूर जाएंगे मोटरवे से, तो आपको जो बस की स्पीड का इफेक्ट है वो फील नहीं होगा। वो एयर रेजिस्टेंस जो है सारी उसको ओवरकम कर लेगी और आपको उसका इफेक्ट फील नहीं होना कि आपके करीब से कोई बहुत तेजी से कोई बस गुजरी, उसका एयर प्रेशर जो बूम बना था वो आपको फील नहीं होगा। इस तरह से जैसे जैसे आप इस प्लेट से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में दूर जाते जाएंगे, इस फ्लूइड का जो का मूवमेंट का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। इस इफेक्ट को आप इस डायग्राम से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ये डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एरो है, इसका मीन है ये वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर इसकी वेलोसिटी और कम होगी, इससे और ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगी, इससे और कम हो जाएगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये वेलोसिटी बहुत कम वेलोसिटी रह जाएगी। क्लियर? ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब ये सबसे पहले हम बेसिक काम क्या करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं हमारा जो फ्लूइड फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है, फ्लूइड वेलोसिटी किन कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही है, और उस पर किन पैरामीटर्स पे इन्वॉल्वमेंट उसकी आएगी, और कौन कौन से assumptions हम अज्यूम करेंगे प्रेशर डिफरेंस के रिस्पेक्ट से, बॉडी फोर्सेस के रिस्पेक्ट से, वो किस तरह की होगी। तो सबसे पहले हम ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे। हमारे पास जो विस्कस फ्लूइड होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास जो म्यू होगा वो नॉन जीरो होगा, और जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो है वो होगा अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वी और डब्ल्यू, वी एंड डब्ल्यू बोथ आर जीरो। तो जो u होगा, u नॉन जीरो होगा, और जो u है वो फंक्शन होगा y एंड टाइम का। अगर तो हम u नॉट को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये सिर्फ y का ही फंक्शन होगा। अगर साथ में ये u नॉट है, ये इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन आवर प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन टाइम टू। अब इन इक्वेशंस को आप लोग पुट करेंगे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस के अंदर। हियर वी आर नॉट अज्यूमिंग द बॉडी फोर्सेस, here we are not assuming body forces and surface forces, सॉरी बॉडी फोर्सेस को हम सरफेस फोर्स को अज्यूम कर रहे हैं, assuming pressure is constant everywhere। तो प्रेशर को हम हर जगह कांस्टेंट ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम जो बॉडी फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल है, यहाँ पे बॉडी फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही। तो उसकी वजह से जो हमारी इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन बन जाएंगी, ये जो आपको ऊपर नजर आ रही हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 1 इसकी गवर्निंग इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। ये जो इक्वेशन 1 है, इट इज द गवर्निंग इक्वेशन फॉर आवर प्रॉब्लम। इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये नजर आ रहा है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हियर u is a function of two variables y and t, so that's why our equation is partial differential equation. So we differentiate it with respect to y and integrate it with respect to y and time. So for this we must have three boundary conditions: two with respect to y and one with respect to time. As we have one derivative with respect to time, so we must have one conditions with respect to time and two conditions with respect to y. Next, here u y0 is equal to 0, u0 t is equal to u naught, u infinity 0 t e. These are the initial and boundary condition. First one, u is equal to velocity 0 at t is equal to 0 for all y. ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है।
and u is equal to u naught at y is equal to 0 and at y is equal to infinity t greater than 0। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वालिटी का साइन होगा तो क्या होगा, हमारी कंडीशंस ओवरलैप कर जाएंगी। ऊपर वाली क्वेश्चन कह रही है कि हमारे पास जो है u इज इक्वल टू 0 है, बट लोअर क्वेश्चन कहेगी कि एट इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो वेलोसिटी है वो u नॉट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वालिटी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने प्रॉब्लम को सोल्व करना है, क्वेश्चन 1 को विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन 2। तो इसको आप मैथ को सोल्व कर सकते हैं सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से भी और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से भी। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से, और उसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा स्ट्रोक सेकंड प्रॉब्लम, उस पे हम लगाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अज्यूम करते हैं u इक्वल टू u नॉट एफ ऑफ ईटा, हम एक फंक्शन अज्यूम करेंगे। we assume a function which क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म द PDE into ODE। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE में ट्रांसफॉर्म कर देगा। हम ये अज्यूम करते हैं u इक्वल टू u नॉट एफ ऑफ ईटा है। इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे एक को ट्रांसफॉर्मेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज कर लेते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज करेंगे, एक वन टाइम डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये पहले फर्स्ट हमने डेरिवेटिव लिया है टाइम के रिस्पेक्ट से, पार्शियल u ओवर t है तो u फंक्शन ऑफ ईटा है एंड ईटा डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये 2 टाइम्स आपको वन टाइम चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जब आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर आप अगेन चेन रूल लगाएंगे एफ यू पार्शियल यू और पार्शियल ईटा पार्शियल ईटा और पार्शियल y। इसी तरह से आप इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल y स्क्वायर, तो आपने यहाँ से बड़ा केयरफुली आपने इसका लेना है अगेन डेरिवेटिव। कुछ स्टूडेंट्स कैलकुलेट इस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सिंपल उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, उससे आपकी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है सॉल्यूशन में। तो आपने इस तरह से डेरिवेटिव लेना पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल यू और पार्शियल y। तो अगेन आप यहाँ पे रखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा एंड पार्शियल यू ओवर पार्शियल y, पार्शियल ईटा ओवर पार्शियल y। तो इसको आप हमें पार्शियल यू ओवर पार्शियल y की वैल्यूज का पता है, वो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या है, पार्शियल ईटा ओवर पार्शियल y, वो कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा u नॉट ओवर 4 न्यू टी एफ डबल डैश ऑफ ईटा। अब इस फंक्शन को हम लोग जो ओरिजिनल इक्वेशन 1 है उसके अंदर पुट करेंगे। तो उस इक्वेशन के अंदर पुट करने से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस यू नॉट ओवर 2t ईटा एफ डैश ईटा इज इक्वल टू न्यू यू नॉट ओवर 4 न्यू टी एफ डबल प्राइम ईटा। और यहाँ पे जो प्राइम जो डिनोट कर रहे हैं वो डिनोट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ईटा, वेयर prime denotes the derivative to eta। तो इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगी वो एफ डबल डैश ईटा प्लस 2 ईटा एफ डैश ईटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगी एफ डबल डैश ईटा प्लस 2 ईटा एफ डैश ईटा इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, तो इसके साथ जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो भी साथ में ट्रांसफॉर्म होंगी, क्योंकि हमारे पास अब ये क्वेश्चन है एफ में, तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो उसको भी हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में बाउंड्री कंडीशंस को।
तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कंडीशन है। अब इस जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग पुट कर लेते हैं एफ डैश ईटा इज इक्वल टू पी एंड एफ डबल डैश ईटा इज इक्वल टू पार्शियल पी ओवर पार्शियल ईटा। तो ये हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगी लीनियर। इस लीनियर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ईटा आ जाएगा C1 0 टू ईटा ई की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा प्लस C2। तो अब इस कंडीशन को क्वेश्चन को में टू कांस्टेंट है C1 एंड C2। इन कांस्टेंट को हम लोगों ने फाइंड करना है। इस कंडीशन इनको यूज करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू एक 1 है और एक 0 है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस को। तो हमारे पास जब ईटा 0 होगा तो C2 0 को पुट करेंगे, 0 टू 0 इंटेग्रल ये सारा 0 आ जाएगा। तो और एफ ऑफ ईटा 0 पे 1 है तो C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, उससे सेकंड हमारे पास C2 की वैल्यू C1 की वैल्यू आ जाएगी। C1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 ओवर 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने लोअर क्लासेस में बीएस में कैलकुलस के अंदर की हुई है। ये जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर रूट बाय 2 आता है। तो अब हम ये C1 और C2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 में पुट कर देते हैं। उसके साथ हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी 7। u इज इक्वल टू u ओवर u नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट दिस वन। ये जो लास्ट टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं एरर फंक्शन ऑफ गास। एरर फंक्शन ऑफ गास। तो ये जो इंटीग्रल है 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट 0 टू ईटा ई की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा, इसको हम लोग एरर फंक्शन ऑफ गास से डिनोट करते हैं। और इसके साथ ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन भी डिफाइन कर देते हैं। आई थिंक वन पेज मिस है तो इस तो नेक्स्ट पेज मिस है, मगर मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हम एक एरर फंक्शन है ई आर एफ ऑफ ईटा, एक प्लस हम करते हैं ई आर सी एफ ऑफ ईटा। इन दोनों का जो प्लस से करेंगे तो आंसर 1 आता है। यानी ये एरर फंक्शन है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो इसको कंप्लीट करके आंसर 1 करते हैं। हमारे पास जो एरर फंक्शन है वहां पर जो इंटीग्रेशन होती है वो 0 टू ईटा होती है। एरर फंक्शन में जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये हमारे पास है 0 टू ईटा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास जो होगी ये इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम ईटा टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस सोल्यूशन जो मैं अभी यहाँ पे है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू यू नॉट ई आर सी एफ ऑफ ईटा।
क्योंकि एरर फंक्शन कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ ईटा, तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये इसके साथ ही हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो मैंने चीज़ें आपको डिस्कस किया है, इसके में आपसे कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, या प्रीवियस आर्टिकल जो हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड कोई आप क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप लोग मुझे बताएं। जी, ये है क्वेश्चन आप लोगों का? क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल फिर हम इसी टाइम क्लास होगी।